हेलो एवरीवन। एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुर्जर और प्रतिहार एम्पायर। ठीक है, आजकल बहुत सवाल ववाल बन रहे हैं पीसीएस में। तो आजकल पीसीएस और आईएएस में कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो एक अच्छा सोर्स मैंने लिया है। ये आर कंपटीशन टाइम्स का एक सोर्स है, अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है इसमें, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन। गुर्जर प्रतिहार एम्पायर क्या है पहले देखिए। हाँ, अग्निकुंड किससे उत्पन्न हुआ? अग्निकुंड से उत्पन्न। देखिए, 4 राजपूत वंश थे, जैसे प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। इसमें से सबसे जो प्रसिद्ध था वो प्रतिहार वंश था, और जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। ठीक है, और कक्कूक कक्कूक के घटियाले अभिलेख में प्रतिहारों को ब्राह्मण बता गया। तो ये वाला जो अभिलेख है जिसमें ब्राह्मण कहा गया है किसको? प्रतिहारों को। ये कक्कूक के घटियाल अभिलेख में इनको क्या कहा गया? ब्राह्मण। जो पुलाकेशिन 2 है, पुलाकेशिन 2, इसके अहियोल इंस्क्रिप्शन में, जो अहियोल अभिलेख में, इसमें गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख है। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है। कौन सा अभिलेख है? पुलाकेशिन 1 है, ऐसे ही पुलाकेशिन 2 है। ठीक है, चालुक्यन डायनेस्टी के। तो उनके प्रथम अभिलेख में मिला हुआ है, सर्वप्रथम अभिलेख में, पुलाकेशिन अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का मेंशन हुआ है। ठीक है, और हर्षचरित बाण के हर्षचरित में भी गुर्जर जाति का, बाण भट्ट है ना, तो उनके हर्षचरित में भी गुर्जर जाति का उल्लेख है। तो 2 जगह गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है, पुलाकेशिन वाले में और इसमें। अब इनकी कुल 26 शाखाएं थी प्रतिहारों की, और सबसे प्राचीन जो है मंडोर के प्रतिहार थे। ठीक है, मंडोर के प्रथम केंद्र जो था इनका मंडोर था, जो जोधपुर में। तो देखिए, प्रतिहारों का जो प्रथम केंद्र है वो मंडोर है, जोधपुर में। और यहाँ से वह क्रमश कहाँ गए? उज्जैन गए, कन्नौज गए, भीनमान गए। तो दे माइग्रेटेड फ्रॉम हियर। इस वंश का जो इसके आदि पुरुष हैं वो हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति थे। तो हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति थे इनके जो बहुत ही पूर्वज हैं। ठीक, और उन्होंने ही स्थापना की है। हरिश्चंद्र नामक जो व्यक्ति थे, इन्होंने यहाँ की स्थापना करी है। इसीलिए हरिश्चंद्र को प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कौन है, तो ये हो जाएंगे हरिश्चंद्र जी। ठीक है, देखिए, पहला रूलर है नागभट्ट वन। तो गुर्जर प्रतिहार का पहला इंपॉर्टेंट रूलर इज द नागभट्ट वन, प्रथम। ठीक है, 730 से 756 का समय है, और ये बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। और इन्हें उज्जैन की और क्या नाम है, भीनमाल जो जालौर है, यहाँ का संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने मेड़ता, मंदसौर से मेड़ता कर दी थी। मेड़ता ये एक राजस्थान में भी जगह है। तो नागभट्ट प्रथम ने जो राजधानी थी अपनी, मंदसौर से मेड़ता कर दी थी। ठीक है, ये मेनली कहना थोड़ा राजस्थान स्पेसिफिक है, क्योंकि वहीं के राइटर बुक हैं। ठीक है, और मंदौर को दूसरी राजधानी तथा भीनमाल को तीसरी राजधानी बनाया गया था। तो ये सब सारी है कि राजधानी बनाया गया। लास्ट में एक उज्जैन को केंद्र बनाया गया था। तो याद रखिए आप, उज्जैन को लास्ट में केंद्र बनाया गया था। आइए आगे देखें। इन लोगों ने अरबों को पराजित किया। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन लोगों ने अरबों को पराजित किया था, और अरबों का नेतृत्व जुनैद कर रहा था। मिहिर भोज जो है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, तो यहाँ कौन सी प्रशस्ति का मेंशन आया है? ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मल्लेच्छों का नाशक कहा गया। तो मलेच्छ कौन थे? अरब थे। इनका नाशक कौन था? नागभट्ट प्रथम। और किसने मेंशन किया था ये सब बातें? मिहिर भोज ने मेंशन की थी। मिहिर भोज ने मेंशन किया कि मलेच्छों का नाशक जो है वो कौन है? नागभट्ट प्रथम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है मलेच्छों का नाशक। और इस ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण अवतार भी कहा गया था। प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया। तो जो गुर्जर प्रतिहार हैं, दे आर लक्ष्मण जी के ये क्या है? वंशज हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख है मिहिर भोज का। ठीक है, उसका लेखक बालादित्य थे। ठीक है, राष्ट्रकूट अंपायर थे। इसके एक नरेश थे अमोघ वर्ष। ठीक है, राष्ट्रकूट अंपायर के कौन थे? अमोघ वर्ष के संजन तामपत्र। ये भी याद रखिएगा, संजन तामपत्र। कौन सा तामपत्र था? संजन तामपत्र से ज्ञात होता है। क्या आपको ज्ञात होता है कि दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट अंपायर के में भी फाउंडर थे, दंती दुर्ग ने एक महादान हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। ठीक है, हिरण्यगर्भ होता है, ठीक है, एक रिचुअल प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें एक अंडाकार कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हिरण का गर्भ माना जाता है, उसमें राजा जाता है आता है, पूरा एक प्रोसीजर है कुछ।
किया गया, जिसमें कि उसने गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम को उज्जैन में प्रतिहार बनाया। तो उज्जैन का द्वारपाल बनाया गया था दंती दुर्ग द्वारा, और ये हिरण्यगर्भ उसके लिए किया गया, हिरण्यगर्भ किया गया उनके लिए, और उज्जैन का प्रतिहार या द्वारपाल इन लोगों को बनाया गया। ठीक है। अब वत्सराज आते हैं 783 से। देखिए इनका पीरियड कब से है, देखो 730 से 756, बीच में कुछ रूलर्स आए होंगे तो ये इंपॉर्टेंट रूलर हैं। अब ये वत्सराज जी 783 से लेकर के 795, तो 783 याद रखिए से 95 तक जो है, मतलब 800 के नज़दीक तक जो है वत्सराज ये रहते हैं। वत्सराज जो हैं ये वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, किसको, वत्सराज को माना जाता है। और वत्सराज के समय में कन्नौज के लिए जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, हुआ था, उसमें पाल शासक थे धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित किया गया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुए। तो यहाँ राष्ट्रकूट का जो शासक था ध्रुव, उससे ये पराजित हो गए थे वत्सराज, ठीक है, पर इन्होंने पाल शासक को हराया था मुंगेर में, ठीक है। तो ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था। तो इसमें कौन हारा, वत्सराज हारे थे किससे, राष्ट्रकूट से, ध्रुव से हार गए थे ये, ध्रुव से, बट इन्होंने हराया था किसको, धर्मपाल को, जो कि पाल शासक है। तो यहाँ पाल को इन्होंने डिफीट किया था, पाल डिफीटेड पाल, और यहाँ पे क्या था, डिफीटेड बाई, यहाँ लिखे डिफीटेड बाई ध्रुव, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। और ट्राईपार्टाइट किसके बीच में था, तो एक पाल वंश आ गया, प्लस गुर्जर प्रतिहार वंश आ गया, प्लस और कौन लोग आपस में लड़ रहे थे, वर्सेस आप कर सकते हो, वर्सेस गुर्जर प्रतिहार वर्सेस ये कौन, राष्ट्रकूट। तो ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था, ठीक है। तो ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए वाणी डिंडोरी तथा राधनपुर लेखों से ज्ञात होता है कि ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया। तो ध्रुव से हारे थे राष्ट्रकूट के। ये कौन सा अभिलेख बताता है, वाणी डिंडोरी और राधानपुर, ठीक है। इससे आपको ज्ञात होएगा कि ध्रुव ने वत्सराज को हराया था, पराजित करके राजपूताना में शरण लिया को विश किया, और वे दो, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। नागभट्ट द्वितीय फिर 795, जैसे ही इनका पीरियड खत्म हुआ 795, कोई बीच में इंटरमीडिएट रूलर नहीं है, और वत्सराज के बाद आ गया डायरेक्ट नागभट्ट प्रथम आए थे, अब आए नागभट्ट द्वितीय 95 से 33, तो 795 से 833। देखिए वत्सराज के पुत्र कौन थे, यही थे, नागभट्ट द्वितीय थे, ठीक है। और इन्होंने कन्नौज पे अधिकार किया नागभट्ट द्वितीय ने, और प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो कन्नौज को कैप्चर करके प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया, वत्सराज ने, नागभट्ट द्वितीय ने, वत्सराज नहीं, नागभट्ट द्वितीय ने। तो नागभट्ट जो द्वितीय थे ये राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित हुए थे। तो अब एक इम्पॉर्टेंट डेटा लास्ट ये आया कि नागभट्ट द्वितीय जिनके बारे में पढ़ रहे हैं वो किससे पराजित हुए थे, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से। और ध्रुव ने किसको हराया था, आप ऊपर मेंशन है, ध्रुव ने हराया था किसको, ये क्या नाम है, वत्सराज को, ठीक। अब वत्सराज के बेटे को किसने हराया है, गोविंद III ने वत्सराज के बेटे को हराया। अब ग्वालियर प्रशस्ति है ये, ग्वालियर प्रशस्ति। अब ग्वालियर प्रशस्ति से क्या ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने तुरुष्कों को पराजित किया। तो यहाँ मुसलमानों को क्या कहा गया, तुरुष्क। तो मुसलमानों को क्या कहा गया, तुरुष्क कहा गया। और तुरुष्कों को किसने पराजित किया है, नागभट्ट द्वितीय ने तुरुष्कों को हराया था, और ये ग्वालियर प्रशस्ति से आपको मिल जाता है। नागभट्ट जो द्वितीय हैं इनको एक अभिलेख है बकुला या बचकुला अभिलेख। कौन सा, बचकुला अभिलेख है। इसमें परम भट्टारक क्या कहा गया, परम भट्टारक महाराजा धीरज परमेश्वर कहा गया। तो नागभट्ट द्वितीय को क्या एक उपाधि मिली है, परम भट्टारक महाराजा धीरज परमेश्वर, और नागभट्ट द्वितीय को मिली है। कौन सा अभिलेख है, बकुला या बचकुला अभिलेख, ये भी आप याद कर लीजिए, बचकुला अभिलेख। देखिए नागभट्ट द्वितीय जी ने गंगा जल में समाधि ली थी, और ये पता चला था चंद्र भासुरी अभिलेख से, ठीक है, या प्रशस्ति से। चंद्र भासुरी के प्रभावत प्रशस्ति से पता चला कि 1833 में ने गंगा जल में समाधि ली थी, बस इतना याद रखिए। ग्वालियर लेख के अनुसार अल्ल नामक व्यक्ति को एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। तो ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि अल्ल नामक व्यक्ति ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। मिहिर भोज बहुत इंपॉर्टेंट रूलर, देखिए गुर्जर प्रतिहार के मिहिर भोज, ठीक है, काफ़ी जगह आप नाम सुनोगे मिहिर भोज। इनका शासनकाल याद कर लो, 836 से शुरू हुआ था
और 885 तक काफ़ी लंबा कार्यकाल था, लगभग 50 साल का। ठीक है, तो 50 साल कार्यकाल। 836 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ। 836 मिहिर भोज, ये आप रट्टा मान लीजिए, क्या पता पूछ ले मिहिर भोज, क्योंकि अक्सर न्यूज़ वूज़ में आता है कुछ ना कुछ। तो मिहिर भोज, ठीक है, 836 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ। देखिए, रामभद्र के 3 वर्ष के निर्बल शासन के पश्चात, तो देखिए बीच में कुछ रूलर्स आए होंगे। 833 है ना यहाँ, तो 33 के बाद 36 कोई गैप रहा है, तो उस गैप में एक रूलर आए हैं, तो रामभद्र में रहे हो ये। अब इनके निर्बल शासन था रामभद्र का, इसके पश्चात मिहिर भोज प्रथम शासक बन गए, और ये सबसे महत्वपूर्ण शासक थे मिहिर भोज। तो मिहिर भोज बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ मेंशन कर लिया गया। अरब यात्री थे सुलेमान, ठीक है, उन्होंने भी इनकी जानकारी दी है। और मिहिर भोज के समय में ही सुलेमान भारत आया था। तो जो सुलेमान भारत आया था, ठीक है, वो मिहिर भोज के समय में आया था। तो ये याद कर लीजिए, एक जो अरब ट्रैवलर सुलेमान है, किसके समय में आया है? तो अरब ट्रैवलर गुर्जर प्रतिहार रूलर मिहिर भोज के समय में एक अरब ट्रैवलर आया है मिहिर भोज के समय में, जिसका नाम है सुलेमान। ठीक है, अब अरब यात्री सुलेमान क्या कहता है? कहता है कि मिहिर भोज के पास विशाल अश्व सेना थी घोड़े की, और वह इस्लाम का बड़ा शत्रु था। किसका शत्रु था मिहिर भोज? इस्लाम का बड़ा शत्रु था, क्योंकि इस्लाम जब आ रहा था हिंदुस्तान में, नया नया था, इस्लाम जो लोग फॉलो करते थे वो बाहर से अटैक कर रहे थे, तो दुश्मन होंगे ही। तो उसका साम्राज्य समृद्ध है, जिसमें सोने चांदी की बहुत सी खाने हैं। ठीक है, उसका साम्राज्य था समृद्ध। देखिए यहाँ मेन बात दिख रही है, चोरी और डकैती एकदम नहीं थी। तो 1836 का ये समय था जब ये आए, और सुलेमान शासक आया, उसने कहा कि ये बहुत बड़ा शत्रु था इस्लाम का, और चोरी डकैती इनके राज में नहीं थी होती, और संपन्न राज था, समृद्ध संपन्न राज था। किसका? मिहिर भोज का। आइए मिहिर भोज के बारे में देखते हैं। देखिए, शून्य का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो मिलता है मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शून्य का प्रथम जो अभिलेखीय प्रमाण है वो मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से मिल रहा है। अगला पॉइंट, मिहिर भोज पाल नरेश देवपाल व राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष पर के सामंत ध्रुव से पराजित हुए। देखिए, तो मिहिर भोज जो थे वो पाल नरेश एक हैं देवपाल, व राष्ट्रकूट के रूलर है अमोघ वर्ष प्रथम के सामंत ध्रुव से पराजित हुआ। तो मिहिर भोज किससे पराजित हुए? पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट शासक प्रथम के सामंत जो थे ध्रुव, इनसे पराजित हुए थे। ठीक है, फिर जब पाल शासक देवपाल की मृत्यु हो गई, तो तो उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे विग्रहपाल एवं नारायणपाल को पराजित किया। तो जैसे ही देवपाल, जो पाल शासक देवपाल की मृत्यु होने के बाद मिहिर भोज ने किसको पराजित किया? उनके उत्तराधिकारी जो थे विग्रहपाल और नारायणपाल को। पहले तो खुद हार गए, फिर क्या किया इन्होंने कि जैसे ही उत्तराधिकारी आए विग्रहपाल नारायणपाल, उनको मिहिर भोज ने हरा दिया। अब यहाँ देखें क्या है नया पॉइंट, कि राष्ट्रकूट वंश के अमोघ वर्ष एवं कृष्ण द्वितीय मिहिर भोज के समकालीन थे। तो मिहिर भोज के समकालीन कौन थे? एक अमोघ वर्ष समकालीन था, और मिहिर और कृष्ण द्वितीय, तो दो लोग जो थे मिहिर भोज के समकालीन थे, जो कि राष्ट्रकूट अंपायर के थे, एक अमोघ वर्ष और एक क्या नाम है, कृष्ण द्वितीय। अच्छा, अब कृष्ण द्वितीय को मिहिर भोज ने नर्मदा के तट पर हराया। तो देखो, तो कृष्ण द्वितीय को हराया इन्होंने। तो पहले तो ये हार गए थे, गुर्जर प्रतिहार के जो रूलर थे। तो यहाँ पूरी बात कहने की ये है कि पहले तो ये हारे, पर देवपाल से तो हारे, पर उसकी मृत्यु के बाद एक विग्रहपाल को हराया, नारायणपाल को हराया। तो पाल से दुश्मनी इनकी पूरी हो गई। फिर राष्ट्रकूट से हारे थे ध्रुव रूप से, ये लोग पहले से हारते हुए आ रहे थे, हम अमोघ वर्ष से भी बीच में हारे थे। यहाँ फिर बाद में इन्होंने अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय से इन्होंने क्या किया, इनको हराया। तो कृष्ण द्वितीय को मिहिर भोज ने नर्मदा के तट पर हराया। तो मिहिर भोज ने बदला लिया सबका। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते पॉइंट। मिहिर भोज जो है ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैष्णव, ठीक है, विष्णु जी की स्तुति करते थे। ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे ये लोग। और उसने आदिवरा, ग्वालियर अभिलेख तथा प्रभास आदि उपाधियां धारण की। तो उन्होंने लिखा हुआ, इन्होंने क्या है कि आदिवरा तथा प्रभास, ये जो है ये क्या नाम है, उपाधियां ली थी। ये ग्वालियर अभिलेख में मिलता है कि आदिवरा जो है की उपाधि ली, और आदिबौरा भी कुछ कहते थे। सुलेमान जो आया था वो आदिवरा को आदिबौरा कुछ इस तरह से पुकारता था। तो आदिवरा का ग्वालियर अभिलेख लिया, और तथा
प्रभास जो है वो दौलतपुर के अभिलेख से मेंशन होता है कि इन्होंने प्रभास की उपाधि ली। देखिए अपने आप में कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, इससे बाहर अगर आप आएगा आप नहीं कर पाओगे तो भाई हिस्ट्री ऑप्शनल का लड़का शायद कर ले, तो आपको उनसे तो कॉम्पीट करना नहीं है। तो ये अपने में ही इनफ है, इतने ही बार बार आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार के क्वेश्चन सारे जो आएगा आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हो। भोज जो है मिहिर भोज ने अधिवरा द्रह्म नामक सिक्का भी चलाया था और इसमें वराह की आकृति थी। किसकी? वराह अवतार, वराह अवतार है ना, तो वराह अवतार के उनके सम्मान में वराह की आकृति में ये सिक्के थे। अब एक और रूलर आते हैं महेंद्र पाल प्रथम, ये 85 से 910 का लगभग इनका 10-20-25 साल का कार्यकाल है, ज़्यादा नहीं है महेंद्र पाल प्रथम। और मिहिर भोज के पश्चात उनके पुत्र थे। तो ये मिहिर भोज इतना महान शासक थे और इन्होंने सबका बदला लिया, राजपूत को हराया और पाल शासक के रूलर्स जो आए उनको हराया। उनके ही पुत्र थे महेंद्र पाल प्रथम, तो अच्छे पिता के बेटे थे ये। प्रसिद्ध विद्वान एक राजशेखर थे, वो महेंद्र पाल के राजगुरु थे। तो अब महेंद्र पाल किसके? राजशेखर एक विद्वान थे, ये राजगुरु थे किसके? महेंद्र पाल के। आइए आगे देखें क्या राजशेखर ने, अभी जो राजशेखर इतने मशहूर रूलर थे, इन्होंने लिखी है कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, विद्यसाल, भंजिका, काव्य मीमांसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्पूर मंजरी राजशेखर जो थे गुर्जरा प्रतिहारा में, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास, भुवन कोश, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। विद्यसाल, बाल रामायण, बाल भारत, ये सब इन्होंने लिखी थी। और किसकी कोर्ट में थे राजशेखर? ये थे महेंद्र पाल जो मिहिर भोज के हैं। महेंद्र पाल, देखिए पाल वाले में भी कुछ महेंद्र पाल महिपाल आएंगे, पर यहाँ पे जब मिहिर भोज की जो औलाद थे महेंद्र पाल, मिहिर भोज की मिहिर भोज की जो औलाद थे महेंद्र पाल, इनके समय में राजशेखर थे। इन्होंने सब ग्रंथों की रचना वचना की है। खास बात है ये सब रचनाएं संस्कृत में हैं, ठीक है। और चलिए आइए आगे देखते। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के आग्रह पे किया था। तो कर्पूर मंजरी जो लिखा गया है वो अवंती सुंदरी के नाम पे किया गया है। ब्राह्मण राजशेखर ने क्षत्रिय कन्या अवंती सुंदरी से विवाह किया, ठीक है, और उन्हीं के उसमें सम्मान में ये अवंती कर्पूर मंजरी लिखा इन्होंने। राजशेखर ने प्रतिहार जो नरेश थे महेंद्र पाल को निर्भय राज, रघुकुल तिलक, ये सब कुछ उपाधियां दी थी, ठीक है। रघुकुल मुक्त मणि कहा, रघुकुल चूड़ामणि कहा, ठीक है। किसने? राजशेखर ने। किसको कहा है? महेंद्र पाल जी को। क्या कहा कि रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ा, रघुकुल मुक्त, ये सब। देखिए राजशेखर ने नर्मदा नदी को आर्यवत एवं दक्षिण पथ की सीमा माना था। तो नर्मदा नदी को ये आर्यवत या दक्षिण पथ की जो सीमा थी वो नर्मदा नदी थी, यहाँ तक इनका एक्सटेंड था। महिपाल प्रथम, अब देखिए 12 से लेकर के महेंद्र पाल आए थे, अभी तक महेंद्र पाल थे 85 से 910, 2 साल का बीच में इंटररेग्नम था जो भी रहा, और 912 943 अब आए हैं महिपाल प्रथम। राजशेखर जो महिपाल की जो राजशेखर महिपाल का भी राजगुरु था। तो अब जो राजगुरु जो राजशेखर थे वो महिपाल के भी थे, और राजशेखर ने महिपाल को आर्यवर्त का महाराजा धीरज या रघुकुल मुक्तामणि कहा। तो महिपाल जी को भी इन्होंने यही उपाधि दी जो अपनी इनके पिता को दी थी, या जो भी राजशेखर ने। महिपाल प्रथम के समय बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया। तो अल मसूदी महिपाल प्रथम के समय में आया, ठीक है। और अल मसूदी की पुस्तक थी मुरूजल जहाब। क्या है? मुरूजल जहाब जो भी हो, तो ये किताबें अल मसूदी की थी और महिपाल प्रथम के समय में आए। और महिपाल के एंसेस्टर कौन थे? महेंद्र पाल, ठीक है। महेंद्र पाल के पिता बहुत महान शासक थे जो कि थे मिहिर भोज। अब आइए देखिए, अल मसूदी ने महिपाल प्रथम को बौरा, या हाँ, तो अल मसूदी ने बौरा कहा है इनको, जो मैं अधि बौरा कुछ कह रहा था, वो महिपाल प्रथम को अधि बौरा कहा है अल मसूदी ने। ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये भी क्वेश्चन है कि एग्जाम में सब कौन आया था। फिर है महिपाल प्रथम के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विघटन हुआ। तो ये विघटन कब हुआ? जब महिपाल प्रथम के बाद ही जो है विघटन शुरू हो गया। और 1963 में कृष्ण तृतीय जब आया, ठीक है, इसने प्रतिहार राजाओं को पराजित किया। तो कृष्ण द्वितीय तो हार गया था। देखो यहाँ पे मिहिर भोज जो है कृष्ण द्वितीय को तो इसने हराया था। देखो कृष्ण द्वितीय, यहाँ है ना, कृष्ण द्वितीय। तो ये कृष्ण जो द्वितीय हैं
ये जो हैं ये वाले कृष्णदित्ती, इनको क्या है, कृष्णदित्ती को तो हराया था मिहिर भोज ने, पर कृष्णदित्ती ने आया और कृष्ण तृतीय जो है ये, इसने प्रतिहार राजाओं को फिर से पराजित कर दिया था 1963 में। ठीक, बस खत्म ही है, बस इतना आप पढ़ लीजिए। महिपाल प्रथम के बाद महेंद्रपाल द्वितीय आए, देवपाल आए, विनायक पाल आए, महिपाल द्वितीय है, विजयपाल, ये सब रूलर्स आए थे। महिपाल प्रथम के बाद कौन आया, महेंद्रपाल द्वितीय, जैसे महेंद्रपाल वन थे तो द्वितीय, फिर एक देवपाल आया, फिर विनायक पाल, महिपाल द्वितीय आए, महिपाल तो आ ही चुके हैं, ये प्रथम वाले द्वितीय आए, फिर विजयपाल, ये सब द्वितीय लगा देते थे अपने बाप दादा के नाम पे, पहला दूसरा तीसरा, अच्छा लगता था उन्हें। अब यहाँ मेन बात देखिए क्या है, मेन बात यहाँ पे ये है कि महमूद गजनवी ने 1018 में निर्बल प्रतिहार शासक राजपाल, जो हमने बात की ना, ये राजपाल को तथा 1019 में उनके पुत्र त्रिलोचन पाल, तो अब दो रूलर आ गए, एक आए राजपाल और त्रिलोचन पाल को पराजित किया। तो महमूद गजनवी जब आया इंडिया में तो गुर्जर प्रतिहार के दो रूलरों को इसने पराजित किया था, और एक रूलर थे राजपाल और त्रिलोचन पाल। तो राजपाल और उनके बेटे त्रिलोचन पाल, ये जो थे इनको हराया महमूद गजनवी ने। ठीक है, और ये लोग फिर कन्नौज छोड़ करके बारी को राजधानी बनाए, ये चले गए कहीं और, कन्नौज छोड़ दिया। और प्रतिहारों के सामंत गुजरात के जो चालुक्य थे, जेजा भुक्ति के चंदेल थे, ग्वालियर के कच्छपगात थे, डाहल के कलाचूरी थे, मालवा के परमार थे, शाकंभरी के चौहान थे, ये सब स्वतंत्र हो गए। और गढ़वाल, ये सारे रूलर जो इनके सामंत थे ये सब इंडिपेंडेंट हो गए। सॉरी। तो प्रतिहारों के सामंत कौन, गुजरात के चालुक्य, जेजा भुक्ति चंदेल के जेजा भुक्ति, कच्छपगात ग्वालियर के, मालवा की परमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाचूरी हैं, फिर शाकंभरी के चौहान, गढ़वाल, ये सब स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, इसी के बाद ये जो इवेंट हुआ, और राजपाल और त्रिलोचन पाल को महमूद गजनवी ने हराया था। इस वर्ष के अंतिम शासक थे यशपाल। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि गुर्जर प्रतिहार के अंतिम शासक थे यशपाल, 1036, पूरा यहाँ परमार गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी खत्म। ठीक है, तो ये 1036 है, यही यशपाल जी का आखिरी रूलर है, यशपाल। और इनके बाप दादा कौन थे जो हारे थे गजनवी से, त्रिलोचन पाल, राजपाल और यशपाल, ये तीन हैं जो लास्ट में इन्होंने कठिन समय देखना पड़ा। देखिए यहाँ पे कुछ नाम आए हुए हैं, जैसे कि अल मसूदी, सुलेमान, अबू जैद, इन लोगों ने गुर्जर प्रतिहार को कहा है अल जुज्र कहा है। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार राजों को अल जुज्र कहा है। ठीक है, तो जुज्र या अल जुज्र, तो ये सब जो बाहर के रूलर आए, ये अल जुज्र या जुज्र किसको कहा गया, गुर्जर प्रतिहार को कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जुज्र या अल जुज्र गुर्जर प्रतिहार को कहा गया। सुलेमान जी की पुस्तक थी सिलसिलात उत तवारीख। तो सुलेमान की पुस्तक क्या थी, सिलसिला उत तवारीख। और बताइए किसके समय में सुलेमान आया था, मेंशन करिएगा। ठीक है, मिहिर भोज के समय में या उनके पिता के समय में। तो सुलेमान की जो पुस्तक थी ये सिलसिला उत तवारीख है। पंजाब के पेहोवा अभिलेख से घोड़ों के क्रय विक्रय हेतु लगने वाले जो भी घोड़े के दाम वाम लगते हैं वो पेहोवा अभिलेख से है। सास बहु अभिलेख जो है महिपाल द्वितीय का है। प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा गया है। ये सब ऐसे ही चलिए। 1893 में एक प्रतिहार अभिलेख से दंड पाशिका नामक पुलिस अधिकारी का उल्लेख, तो एक पुलिस अधिकारी है जिसका नाम है दंड पाशिक, ये 1893 के प्रतिहार अभिलेख में मिला है। प्रतिहारों को अश्वसेना तत्कालीन भारत में सर्वश्रेष्ठ थी। तो प्रतिहारों की जो अश्वसेना थी ये भारत में सर्वश्रेष्ठ थी। चलिए ये यहाँ ख़त्म है, अगले से हम परमार या कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप इतना बार बार पढ़ के देखते रहना, याद हो जाए।